देखिए ऑब्वियसली और उसमें बिग पिक्चर में थोड़ा सा आप तड़का ऐड करेंगे ग्लोबल क्यूज़ का आज, क्योंकि हॉर्माज नहीं है तो, लेकिन वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस समय ओवरराइडिंग थीम बन गई है। लेकिन फिर भी जो अच्छा देखिए, ये मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ। मैं एक चीज़ जो मैं व्यू लेके चल रहा हूँ कि बाजार में बड़ा वाला जो प्राइस डैमेज था ना, वो खत्म हो गया है। जो एकदम वन वे मार्केट गिरे जा रहा था, वो मेरे ख्याल से अब खत्म हुआ है शायद। लेकिन ये हो सकता है कि बाजार आपको कुछ समय के लिए और तंग करे, और ये भी हो सकता है कि एक बार के लिए हम चाहे इवन रिसेंट लोज को तोड़ भी दें, ये भी हो सकता है। लेकिन वो जो जिस तरीके से मार्केट वन वे गिरे जा रहा था ना, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है, वहाँ थोड़ा सा ब्रेक लगा है। बैंक निफ्टी में अब मैं सेक्टोरली बात करूंगा। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अब रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव है। वो जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई, उससे पहले वो जो लिक्विडिटी के मेजर्स आए, और उससे पहले जो बजट आया, तो ये तीनों चीज़ों को उनके बीच में जो बजट आया, पॉलिसी और उसके बीच में, और वो उसके बीच में अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बैंकों में अब एक रैली की एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी पॉजिटिव है। और लार्ज कैप प्राइवेट और जो सरकारी बैंक है, उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक स्पेस है जहाँ पर ये मुझे अच्छा वो लग रहा है, टेक्सचर अच्छा लग रहा है। और टेक्निकली भी जब हम बैंक निफ्टी के साइड पर आएंगे तो बात करेंगे, टेक्निकली भी मार्केट ठीक लग रहा है। इसके अलावा एक और स्पेस है जहाँ मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है, वो है एफएमसीजी स्टॉक्स, प्योर प्ले एफएमसीजी स्टॉक्स, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब यहाँ पर भी आप अगर आप देखें तो वैल्यूएशन अपने पिछले जोन के मुकाबले काफ़ी ठीक ठाक हो गए हैं, और ये स्टॉक्स जो हैं अब कुछ साइन दिखा रहे हैं आपको चलने के लिए। लीवर अब 3000 का नहीं है, 2300 का हो चुका है। ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। सबसे शानदार जो सेक्टर है मार्केट का इस समय, अगर वो सारे अगर आप समीकरणों को जोड़ लें, वो है ऑटोज़। इसकी हमने लगातार बात भी की है, आई थिंक मारुति को हमने कई बार पिक किया है। लेकिन ऑटोज़ में बस एक दिक्कत यह आएगी कि थोड़ा वैल्यूएशन महंगा है। जैसे फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो हो सकता है आज का वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे भी हो सकता है। हालांकि नंबर्स आ गए थे, लेकिन रिएक्ट कर चुका था मार्केट, लेकिन फिर भी असली रिएक्शन इसमें आज जो जिस तरीके के मूव्स आए, और ये एक एट द कस्प ऑफ मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। अगर ये यहाँ पर नहीं रुका तो सीधा 4000 जाएगा ये। तो उस हिसाब से ये यहाँ पर डबल स्टिमुलस है। यहाँ पर आपका बजट पॉजिटिव था आशीष, और यहाँ पे पॉलिसी रेट कट मिला है आपको। तो ये एक ऐसी स्पेस है जो मुझे लग रहा है कि आपके लिए सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लेकर आ रहा है, और यहाँ पर स्पेशली कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं जहाँ पर नंबर्स भी काफ़ी अच्छे रहे। अब क्योंकि बात हो रही है ग्लोबल क्यूज़ की, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उन सब के हिसाब से, तो आईटी और फार्मा, ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। आईटी और फार्मा, ये दो सेक्टर्स, ये पिछले साल सबसे ज़्यादा चले भी थे। तो नॉर्मली इस साल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उतना रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। पिछले साल में लगातार बात की थी कि आपके पोर्टफोलियो में 30 से 35% आईटी होना चाहिए, थोड़ा फार्मा होना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि वो ट्रेड शायद कुछ हद तक पूरी हो रही है। एक स्पेस जहाँ पर आपको कंप्लीटली बचना चाहिए, वो है मेरे ख्याल से डिफेंस, रेलवे और ईएमएस। बेसिकली जो पिछले साल के डार्लिंग स्टॉक्स थे, जिनमें आपने एक 5-5-6-6x तक के रिटर्न्स देखे थे, वहाँ पे स्टॉक 30-40% गिरे हैं। अब जस्ट बिकॉज ये स्टॉक 30-40% गिरे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये करेक्शन के बाद इन स्टॉक्स को आप वापस सीधा उठा के बाय कर लें। स्टॉक्स रख दीजिए एक दो जरा स्क्रीन पर, तो उससे पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैसगाउन डॉक एक एग्जांपल हो सकता है, डिक्सन टेक एक एग्जांपल हो सकता है, केन्स टेक एक एग्जांपल हो सकता है, और ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो आप इनके अगर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अभी भी वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है। काफ़ी शेयर हैं जो 30-40% टॉप से करेक्शन के बाद भी मुझे थोड़े से महंगे लग रहे हैं। और एक चीज़, इस साल पैसा जो है ना वो मोमेंटम में नहीं बनेगा। पिछले साल तो आप इन स्टॉक्स को किसी भी लेवल पर बाय कर रहे थे, पैसा बन रहा था। इस साल पैसा वैल्यू में बनेगा। और एक और चीज़, एक आखिरी चीज़, सिंस आप अब कुछ देर में डिस्कस करने वाले हैं, ये जो पूरा ट्रंप और चाइना के बीच में जो तकरार चल रही है ना, केमिकल्स एज अ स्पेस मेरे ख्याल से एक बहुत शानदार जगह पर है, और हमने लगातार बात भी की है इसकी। एसआरएफ हो गया, नवीन फ्लोरीन हो गया, आरती इंडस्ट्रीज़ हो गया, इन ये एक बास्केट बना सकते हैं आप इनकी पूरी केमिकल स्टॉक्स, क्योंकि किस दिन कौन सा स्टॉक चलेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो एक बास्केट केमिकल स्टॉक्स की बना सकते हैं आप, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकती है। ब्यूटीफुल। ये